अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमज़ा भाई और ये हमारे इंस्टीट्यूट में वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं। तो इनसे मालूमात लेते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, इसके करने की वजह क्या है। सबसे पहले आप मुख्तसर तारुफ करा दें। Assalamu alaikum. Hamza Rashid Junaidi. I am freelancer and entrepreneur for business for Amazon. मैं ये समझता हूँ कि आईटी का कोर्स आजकल पहले के ज़माने में कि आईटी जो था एक नॉर्मल वे था, लोग ट्रेंडिंग नहीं था, लोग यहाँ ट्रेंड को करते हैं फॉलो। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो पढ़ा जो सीखा अपने उस्ताद से, अपने बड़ों से, कि हमें पैशन को फॉलो करना चाहिए, हमें ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो अगर बाहर की इम्प्लीमेंट देखी जाए, अगर आप पाकिस्तान से थोड़ा सा मूव करें तो आईटी का जोर ज़्यादा है, लोग वहाँ बच्चा बच्चा कमा रहे हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम कमाने पे हमारा रुझान इतना है नहीं, ना हमारा पढ़ाई पे है, हम अदर एक्टिविटीज़ में जो है ना इन्वॉल्व हैं। तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आईटी कर कर हम अपने मुल्क को और अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। और ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप अगर गरीब हैं तो आपको गरीब ही मर जाना चाहिए, ये नहीं लिखा। आप मैं ये समझता हूँ कि आईटी कर कर अपना सिर्फ आप जॉब नहीं करें, अगर हम जॉब को क्रिएट करेंगे तो हम बिज़नेस नहीं कर सकते। तो मैं जब भी अमेज़ॉन को फॉलो करता हूँ, आईटी को फॉलो करता हूँ, और मैं यूट्यूब में भी आगे काम कर रहा हूँ ताकि अपनी यूथ को, अपनी इम्प्लीमेंट को बढ़ा सकूँ और पाकिस्तान में जो है ना एक सरमायाकारी अच्छी कर सकूँ। तो ये है कि मेरा जो रीज़न था, मेन मकसद ये है कि अभी तक फ़िलहाल मेरा रीज़न ये है कि मैं आईटी कर कर अपना इंस्टीट्यूट क्रिएट करूँ ताकि मेरी वजह से बहुत से लोग फैज़ियाब हो सकें और नॉलेज गेन कर सकें और पाकिस्तान की इम्प्लीमेंट में इजाफा हो और पाकिस्तान की यूथ में इजाफा हो और पाकिस्तान के कैरियर आगे बढ़ सके। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताया, आपने बताया फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग के अंदर आप क्या क्या सर्विस दे रहे हैं? फ्रीलांसिंग में अदर फील्ड्स हैं, फाइवर पे है, अपवर पे है। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस कंटेंट को आगे वेरिएंट करते हैं। मैं एज अ कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ, मैं एज अ ब्लॉगिंग भी करता हूँ, और मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में भी हूँ। तो असल में बेसिकली मेरा ऑनलाइन बिजनेस से रिलेट है। तो मैं अमेजॉन आपको पता है मार्केट, इंटरनेशनल वर्ल्ड में मार्केट प्लेस बेहतरीन है, और पाकिस्तान में जो है इस वक्त वो अलीबाबा है। तो ये है कि अगर हम इस चीज़ को, अगर जॉब माइंडसेट को हटा कर अगर बिजनेस माइंडसेट में देखें, तो मैं ये समझता हूँ ऑनलाइन में अमेजॉन के अलावा और आईटी से अलावा और अदर कोई अच्छी फील्ड नहीं है। बिल्कुल जी। अच्छा, तो आपने आईटी के अंदर सिर्फ वेब डेवलपमेंट को क्यों सिलेक्ट किया, और दूसरी चीज़ें भी थी? असल में मैं जब यहाँ आया, इससे पहले मैं एक जगह और करता था, तो वहाँ मैं DITM का करता था। मुझे उससे ज़्यादा कोर्सेज़ यहाँ मुझे मिले और अच्छे मिले। मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगा। जैसे कि मैं 6 महीना पहले यहाँ पर किसी और जगह कर चुका हूँ, तो वहाँ वो चार्मिंग नहीं थी, वो बात नहीं थी, वहाँ वो एजुकेशन लेवल नहीं था जो यहाँ मैंने देखा। जैसे कि मलाइजा लर्निंग हब, ये एक अच्छी प्लेटफॉर्म है। मैं समझता हूँ कि यूथ के लिए और आगे आने वाले फ्यूचर, इन केस फ्यूचर में इंशाल्लाह हम और ग्रो कर सकते हैं। और मलाइजिया से हम बहुत से ऐसे बच्चे क्रिएट करेंगे जो अपना इंस्टीट्यूट खोलें। इसलिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट ये नहीं है। हम ये करते हैं कि हम आईटी कर कर, हम कोई अच्छा नेटवर्किंग कर कर, हम या कोई अच्छी अदर वेज में जाकर, अदर फील्ड में जाकर हम पढ़ लिख कर हम अपनी जॉब करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जॉब माइंडसेट को हमें ख़त्म करना चाहिए और बिजनेस माइंडसेट को हमें आगे लेकर जाना चाहिए। इसलिए कि नेगेटिविटी जो है ना हमारे यहाँ बहुत है। हम पॉजिटिव, हमारे यहाँ बचपन से हम पॉजिटिव नहीं होते। सबसे मेन वजह हमारी नेगेटिविटी के हमारे पेरेंट्स हैं। अगर वो हमें मना कर, हमें हमें वो रोकते हैं कि बेटा तुम्हें जॉब करनी है, जॉब करनी है। मेरे वाले साहब कहते थे, बोले बेटा जो तुम समझ सकते हो कर सकते हो, जो तुम्हारे बस में वो करो। इसलिए कि हम अगर ये समझ लें कि हम आए क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है, तो हम कामयाब हो सकते हैं। आधे मसाइल ऐसे हल हो सकते हैं। तो ये अभी बात आई थी एजुकेशन के लिहाज से आपकी, वैसे ये बताया क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ACCA कर चुका हूँ, हाफ ACCA कर चुका हूँ। अभी आगे इसको पूरा करने का मेरा है। मैं KNS, आपने नाम सुना होगा इंस्टीट्यूट का, मैं वहाँ से ACCA कर रहा था। तो एक तरफ आप SCCA भी कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो ये तो एक डिग्री और ये स्किल वाली बात हो गई। तो ये क्या मुतजाद वाली बात है? देखिए, डिग्री, मुझे एक बात बताएं कि डिग्री ने आपको दिया क्या? लोग, सैकड़ों लोग इंजीनियरिंग कर निकल रहे हैं, BBA कर निकल रहे हैं, कर तो जॉब ही रहे हैं, फ़ायदा क्या? अगर मैं हाफ ACCA कर और IT का कोर्स करने के बाद अगर अपना बिजनेस अमेजोन पे क्रिएट कर रहा हूँ तो बुरा है? बुरा है। और अगर मैं IT का 6 महीने का या साल का कोर्स करने के बाद अपना इंस्टीट्यूट खोलने का इरादा रखता हूँ तो बुरा है? फिर तो मुझे बताएं कि इंजीनियर, मैंने बहुत से ऐसे इंजीनियर देखे जो उबर और करीम में जॉब्स कर रहे हैं। फ़ायदा सर जॉब नहीं है सर, हमें ऐसा बनना है, हम बिजनेस क्रिएट कर लोगों की हेल्प करें, ना कि हम सड़कों पे जॉब मांगते फिरें। हमें ऐसा नहीं बनना। अभी मैंने फिलहाल रिसेंटली 3-4 दिन पहले एक कंपनी को बाय किया, जैसे कि वो वहाँ कमीशन बेस्ड था, और वो ये कह रहे थे कि मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, मगर वो ये कह रहे थे कि जी जॉब है, जॉब है। पहले तो उन्होंने कहा बिजनेस है, मगर ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जॉब से बेहतर बिजनेस माइंडसेट है। आपको अपने माइंडसेट को, सब चीज़ आप चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। आप अपना माइंडसेट खुद चेंज कर सकते हैं, मगर आप करना चाहें। बात वही है, आप करना चाहें। लोग करना नहीं चाहते। लोग समझते हैं कि आजकल हमारे यहाँ, मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि हमें थाली में रखकर दे दिया जाए, हम खाए बिना नौकर खिलाए। सर, उस नौकर को खिलाने के लिए आपको नौकर जैसी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। आपको इस टाइप का बनना पड़ेगा कि आपके पीछे लोग खड़े हों, आप जब आएँ तो लोग आपका अदब से एहतराम करें। सर, आप यहाँ, आप इस इंस्टीट्यूट में सैकड़ों लोग फैज़ियाब हो रहे हैं। अगर आप लें वेबिनार, अगर आपने किसी चीज़ का लिया हो, तो
नेबलर्स एक आपने देखा होगा अमेजोन का बहुत बड़ा प्लेट वैल्यू है, जहाँ एक लाख से ऊपर फीस देकर लोग जो है ना अपना मार्केटिंग स्किल्स को सीखते हैं। तो सर उनका भी तो कोई मकसद होगा सर, ये मलाइजिया लर्निंग हब को खोलने का भी तो कोई मकसद होगा। हर चीज़ के पीछे मकसद है सर, हर चीज़ के पीछे मकसद है। पाकिस्तान बनने के पीछे एक मकसद था, इसको इम्प्लीमेंट देने के लिए एक मकसद था। आप दुनिया में आए ये भी एक मकसद है सर। आपको जानना, आपको समझना, ये आपके अपने ऊपर है। आप अब ये समझ रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा लेक्चर दे रहा हूँ कि मैं तो भाई ACCA कर जाऊँ, ये हल नहीं है सर। अगर आप नॉलेज गेन कर सकते हैं तो सर आप नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर कर आप उसको फैला भी सकते हैं। मेरा मानना है सर, आप ऐसा बनकर दिखाएं कि दुनिया आपकी तारीफ करे, आपकी दुनिया मिसाल दे। आपको मिसाल लेने की नहीं, आपको देने की ज़रूरत पड़े, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मैंने ये सुना है ना अभी तक कि जिसकी बार डिग्री होती है ना उसकी उड़ान ऊंची होती है, देर से होती है लेकिन ऊंची उड़ान होती है। स्किल वाले को टाइम लगता है ग्रो करने में। मिसाल के तौर पे अगर एक स्किल वाले के पास 4 साल का तजर्बा, एक के पास डिग्री IIT की, तो उसकी तनख्वाह IIT वाले की ज़्यादा होगी बनिस्बत स्किल वाले के 4 साल के एक्सपीरियंस की। मैंने ये सुना है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं ये कहता हूँ माइंड सेट का ही फ़र्क है। फिर वही बात आ जाएगी, आपके नज़रिया, आपकी सोच का और विचारों का फ़र्क है। अगर आपके पास डिग्री है तो और आपके स्किल है, और अगर आपके पास डिग्री करने के बाद अगर आपका माइंड सेट ये है कि मुझे जॉब करनी है, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपके पास स्किल्स करने के बाद आपका माइंड सेट ये है कि मैं बिजनेस करूंगा, तो आप में भी पॉसिबल के कामयाब हो जाएंगे। बात ये है। चलें ठीक है, मेरे साथ हमजा भाई मौजूद है। इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और मोटिवेट किया। यूथ के ऊपर ही काम करना चाह रहे हैं, मुस्तकबिल में अपना कोई इंस्टीट्यूट खोलेंगे। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया।